आपकी 12th और 11th में है ना? 12th में है तो आगे पढ़ना है ना सभी को, आगे पढ़ना चाहते हो ना सभी, ऐसा कोई तो नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहता है आगे, सभी पढ़ना चाहेंगे, है ना? क्योंकि ज़रूरी है, अभी अभी जो है ऐसा नहीं कि हमने 12th पढ़ लिया 10th पढ़ लिया, हमको आगे की एजुकेशन भी ज़रूरी है। क्योंकि आप आगे जाके जो भी, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आपको स्नातक होना ज़रूरी है ना? तो कॉलेज तो पढ़ना ही है ना? तो सबको कॉलेज पढ़ना है। अभी आपके 12th के एग्ज़ाम होंगे तो सभी को उसके लिए शुभकामनाएं, सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, है ना? जिससे मेधावी योजना का लाभ लो, गाँव की बेटी योजना का लाभ लो, है ना? अभी सर ने बताया कि बहुत सारी योजनाएं हमारे महाविद्यालय में संचालित हैं, तो एक तरीके से अगर आप उन योजनाओं का लाभ लेते हो तो आप उनके साथ साथ आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत मिनिमम पैसा लग रहा है ना? तो आर्थिक रूप से जो दिक्कतें हैं वो भी नहीं होंगी, ठीक है? तो कॉलेज तो सबको पढ़ना है आगे जाकर, ठीक है? अगला स्टेज पर हमको जाना ही है ना? और जैसा सर ने बताया कि आप लोग कॉलेज में भी आ सकते हैं, पूछिए कभी आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है कि हमको क्या करना बेहतर रहेगा, तो आप बिल्कुल वेलकम है आपका, आप जब भी आएंगे हम लोग आपको बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आपका जैसे 12th के बाद जब आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो उस बीच में कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है, ठीक है? तो एडमिशन की प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना? कई बार ऐसा होता है, हमने देखा कि कई बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, बाद में उनको लगता है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, वो आते हैं तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो आपको अलर्ट रहना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम जो डॉक्यूमेंट कराते हैं, है ना, हम जो डाउनलोड करते हैं डॉक्यूमेंट या हमने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें जो हम जानकारी भरते हैं उसमें कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपके फॉर्म जो होते हैं ना वो करेक्शन में जाते हैं। तो आपके पास आपके मोबाइल में जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है, जैसा सर ने बताया, उसमें मैसेज आता है ना, त्रुटि के लिए कि आपका ये इनकरेक्ट है या इस तरीके की समस्या है। तो ऐसी समस्या आती है तो आपको कहाँ जाना है? हेल्प सेंटर में। हेल्प सेंटर कौन सा है? गवर्नमेंट कॉलेज आठवें, ठीक है? तो आपको वहाँ जाकर उस जो प्रॉब्लम है आपकी, उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आपका आईडी जो अनलॉक की जाती है और उसके बाद जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए उसको प्रेषित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है? ये तो हमारा पहला स्टेज। सबसे पहली बार आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लड़कियों